हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ टॉप 5 मिड कैप फंड्स। और लास्ट की कुछ वीडियोस में मैंने आपको टॉप 3 मिड कैप की एक लिस्ट दी थी, पर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं किया था। तो आज की वीडियो में मैं टॉप 5 मिड कैप फंड्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि उनके जो रेशियोज़ हैं, उनके रोलिंग रिटर्न्स के ऊपर बात करने वाली हूँ। तो ये समझ में आ जाएगा ईजिली कि कौन से टॉप 5 परफॉर्मिंग है और उसमें से भी हम अपनी SIP किस में कर सकते हैं, तो उसमें से भी हम बेस्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। मैंने जिन 5 फंड्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसमें से फर्स्ट है क्वांट मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, SBI मैग्नम मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो मैं आपको यहाँ पे रोलिंग रिटर्न्स इनके बताऊंगी, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी ये मेंशन किया था कि जो पॉइंट टू पॉइंट यानी कि ट्रेलिंग रिटर्न होता है वो हमें क्लियर पिक्चर नहीं दे पाता है कि एक साल भर में या 3 साल में इन बिटवीन जब मार्केट ऊपर जाता है या नीचे आता है तो कोई फंड किस तरह से परफॉर्म करता है। तो रोलिंग रिटर्न हमें ये क्लियर पिक्चर देता है कि जब भी मार्केट एक साल में आपकी जो डेली बेसिस पे रिटर्न आता है या डेली बेसिस पे जो NAV फ्लक्चुएट होता है, तो उसके हिसाब से आपको इन बिटवीन भी किस तरह का रिटर्न आया है उसका एवरेज हमें निकाल के देता है कि एवरेज एनुअल रिटर्न आपका कितना आया है। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि रोलिंग रिटर्न जो होता है वो इन बिटवीन परफॉर्मेंसेस को भी मेजर करता है। यहाँ पे पहले हम पांचों फंड के जो बेंचमार्क है दैट इज निफ्टी मिड कैप 150, तो उससे हम कंपेयर करेंगे कि लास्ट 1, 2 और 3, 5 इयर्स में बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं। और उसके बाद हम कैटेगरी एवरेज से भी इसको कंपेयर करेंगे कि कौन से साल में कौन से फंड ने इस कैटेगरी एवरेज को जो भी रिटर्न है उसको बीट किया है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वांट मिड कैप फंड। तो क्वांट मिड कैप फंड अगर हम देखें तो लास्ट 1 ईयर में इसका रोलिंग रिटर्न रहा है 33.61, जो कि बहुत अच्छा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो बेंचमार्क है उसका 1 ईयर का रिटर्न है 25.45। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10% के मार्जिन से या 8 to 10% के मार्जिन से इस फंड ने बेंचमार्क को बीट किया है, तो विच इज बहुत ही उसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है। 2 साल में भी अगर हम देखें तो बेंचमार्क ने लास्ट 2 इयर्स में रोलिंग रिटर्न दिया 27.2 का और क्वांट मिड कैप फंड ने दिया 37 का। तो यहाँ पे भी 10% की मार्जिन से बीट किया है। सिमिलरली 3 इयर्स में बेंचमार्क का रिटर्न है 26.2 और क्वांट मिड कैप का है 35% का। तो अगेन यहाँ पे 9% का, और यहाँ पे 5 इयर्स में बेंचमार्क ने 13% रिटर्न दिया है और यहाँ पे इसने 15%। तो हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट 1, 2, 3 इयर्स में इसने अपने जो बेंचमार्क है उसको 8 to 10% से बीट किया है, जो काफ़ी बड़ा मार्जिन होता है। तो डेफिनेटली इसने आउट परफॉर्म किया है। रिस्क कितना है इस फंड में वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि रिस्क रेशियोज के हिसाब से कितना रिस्की ये फंड है। उसके बाद बात कर लेते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेंचमार्क के कंपैरिजन में इसने इक्विवेलेंट रिटर्न ही दिया है ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर में। उसके बाद लास्ट 2 इयर्स में बेंचमार्क से ऑलमोस्ट 1% कम है, और लास्ट 3 इयर्स में 25.37 और लास्ट 5 इयर्स में 12.33। तो ये एक पता चलता है कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज जो फंड है उसने ऑलमोस्ट जितना बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है उतना ही उसने लास्ट 1, 2, 3 और 5 इयर्स में रिटर्न दिया है। उसके बाद आता है SBI मैग्नम मिड कैप। तो SBI मैग्नम मिड कैप ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में लास्ट 1 ईयर में 28.48 मतलब बेंचमार्क को बीट किया है इसने। और फिर उसके बाद 30% अगेन बेंचमार्क को इसने ऑलमोस्ट 3 से 4% हर साल इसने 3 या 4% के रिटर्न से बेंचमार्क को बीट किया है। उसके बाद हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड देख लेते हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड देखते हैं। तो यहाँ पे 27%, 29%, 27% और 14.89 यानी कि 15%। तो इसने भी अपने बेंचमार्क को लास्ट जो 1, 2, 3 ईयर 5 ईयर में बीट किया है ऑलमोस्ट 2 या 3% से। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसने भी ऑलमोस्ट 2 या 3% से अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो क्वांट मिड कैप है वो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है,
HDFC मिड कैप बेंचमार्क के जितना या उससे 1% कम रिटर्न दिया है हर साल 1 to 3 ईयर और 5 ईयर में, जहां फिर SBI मैग्नम, कोटक और मोतीलाल ओसवाल ने 2 to 3% के मार्जिन से बेंचमार्क को बीट किया है। अब उसके बाद कैटेगरी एवरेज से देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम टॉप 5 फंड्स की बात करेंगे तो कैटेगरी एवरेज भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारे के सारे ही फंड्स जो हैं बेंचमार्क के जितना या उससे ज़्यादा ही रिटर्न दे रहे हैं, तो कैटेगरी एवरेज से कितना ऊपर है ये। तो कैटेगरी एवरेज ने लास्ट 1 ईयर में 21% का रिटर्न दिया है। इसके मतलब इस बाकी के जो इस कैटेगरी में फंड है मिड कैप से, तो उसके कंपैरिजन में तो इन पांचों फंड ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। लास्ट 2 ईयर्स में 23% और बाकी सारे फंड्स ने इसके कंपैरिजन में अगेन बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से बीट किया है। फिर अगेन हम देखेंगे लास्ट 3 ईयर्स में भी सारे फंड्स ने ही काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है, और 5 ईयर्स में अगेन कैटेगरी एवरेज से ऊपर है। तो ये पांचों फंड से ये तो अभी कंक्लूड हो जाता है कि पांचों ही फंड्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अपनी कैटेगरी के एवरेज से बहुत ज़्यादा मार्जिन से कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया है और बेंचमार्क को भी बीट किया है। तो पांचों में से आप किसी भी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है रिस्क किस में कितना है। तो अगर कुछ इसमें पांचों फंड में से कुछ ऐसे हैं जो कि ज़्यादा रिस्की है, कुछ ऐसे जो कम रिस्की है, तो उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आप पोर्टफोलियो में 2 मिड कैप फंड रखने वाले हैं, तो आप एक रिस्की भी रख सकते हैं और एक लेस रिस्की रख सकते हैं। इस तरह से आप चूज कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट है क्वांट मिड कैप। अब क्वांट मिड कैप का सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन देखते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन उसका है यहाँ पे 18.14, जबकि कैटेगरी एवरेज का 15 है। तो ये काफ़ी बड़ा मार्जिन है, स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है और इसका बीटा भी ज़्यादा है, जो कि 0.85 है कैटेगरी एवरेज का, और इसका है 0.95। दोनों ही ज़्यादा होने की वजह से हमें ये पता चलता है कि ये फंड थोड़ा सा हाई रिस्क साइड पे, क्योंकि वोलेटिलिटी इसकी हाई है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो आप ये समझ लिए कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है, बहुत लंबा अपना टेन्योर रखना है रिटर्न के पर्सपेक्टिव से। तो ये प्योरली हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला फंड हो जाएगा। अगर हम इसके अल्फा की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा अल्फा दिया है 3.94, जबकि कैटेगरी एवरेज का सिर्फ -0.54 है। तो कैटेगरी एवरेज के जो अल्फा है उससे तो सारे ही फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, पर क्वांट मिड कैप का एक अच्छा खासा अल्फा यहाँ पे दिखता है। शार्पे रेशियो मैं एक ही साथ सबका बता देती हूँ कि शार्पे रेशियो कैटेगरी एवरेज से सब का ही ज़्यादा। इसका मतलब सभी फंड में जितना भी रिस्क लिया है, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न सभी के बहुत अच्छे से आए हैं। मतलब कि जो रिस्क लिया है फंड मैनेजर ने, उसके अगेंस्ट उसने रिटर्न भी अच्छा दिया है। अगेन HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ है, तो इसका हम अगर बीटा देखते हैं या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन देखते हैं, तो ये इतना ज़्यादा रिस्की फंड नहीं है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा दोनों ही कैटेगरी एवरेज के बहुत क्लोज है। तो ये हाई रिस्क पे नहीं आता है, आप ये मान सकते हैं कि मॉडरेट टू कम रिस्क में ही आता है। अल्फा भी इसका अच्छा है 2.95। अब बात करते हैं SBI मैग्नम मिड कैप की। तो SBI मैग्नम के अगर मैं रिटर्न भी देखूँ और अगर पैरामीटर्स भी देखूँ रेशियोज़ के, तो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, और अपन ये कह सकते हैं कि SBI मैग्नम मिड कैप जो है वो कम रिस्क लेके भी बहुत अच्छा रिटर्न डिलीवर कर रहा है। तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। 4 का इसका अल्फा है, और अगर आप इसका बीटा देखोगे और स्टैंडर्ड डिविएशन देखोगे, तो दोनों ही कैटेगरी एवरेज के बराबर है। तो दोनों का जो अब हम ये कह सकते हैं कि जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का अल्फा 2.14, वहीं उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा है कम है, तो ये भी लो रिस्क है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का अल्फा सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, यानी कि इसने अपने जो इंडेक्स है उसको सबसे ज़्यादा मार्जिन से बीट किया है 5.68 से। लेकिन अगर हम इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे तो इसका 16 है, थोड़ा सा कैटेगरी एवरेज से हाई है, तो अगेन ये हाई रिस्क में आता है। अगेन एक और चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ
कि मोतीलाल ओसवाल का जो टर्नओवर रेशियो है वो 140% है और क्वांट मिड कैप का भी 107% है। इसका मतलब एक साल में फंड मैनेजर ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक सेल करके फिर उसको बाय करता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करते हैं। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि क्वांट मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल जो है वो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले फंड है। बाकी ये तीनों जो है वो लो रिस्क कैटेगरी में है और अगर सबसे ज़्यादा कम रिस्क लेके बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है तो वो है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी, कुछ नॉलेज मिल रहा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी कुछ जानकारी एक्स्ट्रा मिल रही है और अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियो तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। और मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।